आदवर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रंगारेड्डी जिला परिषद सदर के ओहदे पर टीआरएस का कब्जा, टीडीपी के साथ मुफाहमत। ईद उल फित्र की तैयारियों के लिए बाजारों में अभी से हुजूम। मदीना सर्कल से शालीमंडा शाम के औकात में रोजाना ट्रैफिक जैम। जगतगिर गुट्टे में जेवरात के लिए खातून का कत्ल, नामालूम हमलावर सोना चांदी के जेवरात लेकर फरार। शामीरपेट में एक पोल्ट्री फार्म पर पुलिस का धावा, मौज मस्ती में मसरूफ 26 अफराद गिरफ्तार। और आसिफ नगर में गुज़िश्ता साल दोस्तों के हमले में जख्मी होने वाला 17 साला सज्जाद फौत हो गया। और अब खबरें तफसील से। रंगारेड्डी जिला परिषद के सदर का ओहदा भी टीआरएस ने हासिल कर लिया है। यह ओहदा उसने टीडीपी के साथ मुफाहमत करते हुए जेडपीटीसी का ओहदा हासिल किया है। टीआरएस की उम्मीदवार सुनीता महेंद्र प्रभा रेड्डी ने कामयाबी हासिल की है, जबकि वाइस चेयरमैन का ओहदा टीडीपी के प्रभाकर रेड्डी को हासिल हुआ है। संगारेड्डी म्युनिसिपालिटी में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को नायब चेयरमैन के ओहदे से महरूम रखने के लिए कांग्रेस और बीजेपी ने एहतियात किया, जिसके नतीजे में कांग्रेस के गोवर्धन नायक का वाइस चेयरमैन की हैसियत से इंतखाब अमल में आया है। मजलिसी अरकान ने कांग्रेस और बीजेपी के नापाक इत्तेहाद के खिलाफ कौंसिल से वॉकआउट किया। संगारेड्डी के अवाम में टीआरएस के एमएलए की बेअमली और मजलिस के खिलाफ साजिश पर तशवीश देखी गई है। वज़ीर आईटी केटीआर ने कहा है कि राज्यसभा में कांग्रेस को संजीदगी का मुजाहरा करने की जरूरत है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि खम्मम के 7 मंडलों को आंध्रा में जम करने का जो बिल मंजूर किया गया है, उसको राज्यसभा में कांग्रेस शिकस्त दे सकती है, क्योंकि राज्यसभा में कांग्रेस की अक्सरियत है। उन्होंने इस मसले पर कांग्रेस की मुकामी क़यादत से भी मुतालबा किया है कि वो आला क़यादत पर दबाव डालते हुए राज्यसभा में इस बिल को शिकस्त दे। केटीआर ने वाज़ेह किया है कि टीआरएस पोलावरम के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके डिजाइन में तब्दीली चाहती है। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी टी आचार्य ने कहा है कि चूंकि पोलावरम ऑर्डिनेंस यूपीए हुकूमत की जानिब से लाया गया था, इसलिए उसे यूपीए हुकूमत ही का कारनामा करार दिया जाना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सवाल किया कि ऑर्डिनेंस की तैयारी के वक्त टीआरएस के सरबराह चंद्रशेखर राव और उस वक्त के मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी क्यों खामोश थे। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्जाम लगाते हुए कहा है कि अवाम से किए गए वादों पर से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस मसले पर वावैला मचा रहे हैं, और कहा कि गुज़िश्ता रोज बीजेपी के दफ्तर पर हमला करने वालों को फौरन हिरासत में लिया गया। रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने कहा है कि पोलावरम और दीगर मसाइल पर कांग्रेस को अवामी तहरीक का आगाज कर देना चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी क़यादत को इस सिलसिले में फौरी जायजा इजलास तलब करते हुए अवामी मसाइल पर अवाम में जाकर एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि पोलावरम मसले पर मरकज अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए अपने फैसले थोप रहा है। एनडीए हुकूमत के इस फैसले से नक्सलिज्म को मजीद फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि पोलावरम मसले पर मरकजी हुकूमत को फैसला करने से पहले रियासती हुकूमतों से तबादला ख्याल करना चाहिए था। उन्होंने तेलंगाना बीजेपी कायदीन को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफियों को देखते हुए बीजेपी कायदीन क्यों खामोश हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में बिल को किसी भी हालत में रोका जाएगा। नई रियासत की हैसियत से वजूद में आने के बाद तेलंगाना को तामीर नौ के अहम तरीन मरहले से गुजरना है, लेकिन मरकजी हुकूमत का रवैया बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ है। इधर आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू भी मरकज की तमाम तर तवज्जो अपनी रियासत की तरफ खींच रहे हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की ये रिपोर्ट।
तेलंगाना की तामीर नौ के मंसूबों और हुकूमत के फैसलों को अमली जामा पहनाने के मामले में मरकज़ी हुकूमत एक बड़ी रुकावट बन रही है। बदलते दौर के साथ सियासत और हुकूमत एक सिक्के के दो रुख बन चुके हैं। इसीलिए सियासी कायदीन आवाम को राहत पहुंचाने वाले इक़दाम कम और वादों के ज़रिए आवाम को खुश करने का काम ज़्यादा करते हैं। हकीकत यह है कि अगर अवामी फलाही प्रोग्रामों में सियासी मकासद शामिल हो जाएं तो इसके फ़वाइद भी आरिज़ी होंगे। सियासी मकासद के लिए आवाम को बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन उनको पूरा करना तेलंगाना हुकूमत के लिए जुए शीर लाने से कम नहीं है। तेलंगाना अवाम फ़िलहाल खामोश हैं, लेकिन ये खामोशी कब तक बरकरार रहेगी ये कोई नहीं कह सकता। तेलंगाना हुकूमत के पास अवाम को खुश करने के लिए मज़ीद 4 साल 325 दिन बाकी हैं, लेकिन 1 महीना और 10 दिन की हुकूमत की कारकर्दगी ने अवाम को उलझन में डाल रखा है। सितम ज़रीफ़ी यह है कि मरकज़ की जानिब से भी तेलंगाना को कमज़ोर करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, चाहे वो रेलवे बजट हो या आम बजट हो। तेलंगाना के साथ कोई इंसाफ नहीं किया जा रहा है। हालांकि तेलंगाना की तामीर नौ के लिए किए जाने वाले प्रोग्रामों के सिलसिले में मरकज़ का ताउन रियासत को दरकार है। तेलंगाना करने वाला बीजेपी का तेलंगाना कैडर भी खामोश है। तेलंगाना तहरीक का सेहरा अपने सर लेने की कोशिश करने वाले किशन रेड्डी को तो जैसे सांप सूंघ गया है। वो तेलंगाना के साथ नाइंसाफ़ी पर मरकज़ को एक लफ्ज़ भी बोलना नहीं चाहते। अगर मरकज़ का ऐसा ही तर्ज़ अमल रहा तो यकीनन तेलंगाना की तामीर नौ पर इसका असर पड़ सकता है। तेलंगाना हुकूमत ने हमारे देहात और हमारे मंसूबे प्रोग्राम के तहत देही सतह से तरक्की को फ़रोग़ देने का जो बेड़ा उठाया है वो खुश आइंद है, लेकिन इस पर पूरी तवज्जो की ज़रूरत पड़ेगी और ये तवज्जो उसी वक्त दी जा सकती है जब बरक़ी और पानी का मसला न हो। तेलंगाना हुकूमत के सामने तो बरक़ी मसला मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता ही जा रहा है। रोज़ाना 135 मिलियन यूनिट बरक़ी कम पड़ रही है और मौजूदा बरक़ी बहरान से निमटने के लिए ज़ायदस 1 साल का अरसा दरकार होगा। इस मसले को देखते हुए रियासत की तक़सीम के बाद सनती शोबे में सरमायाकारी पर असर देखा गया है। तेलंगाना हुकूमत जापान, स्वीडन और सिंगापुर जैसे ममालिक से सनती शोबे को फ़रोग़ देने की कोशिश कर रही है, लेकिन हैदराबाद में कायम 700 बड़ी और छोटी सनतें हैदराबाद छोड़ रही हैं। 2 जून के बाद सिर्फ 15 या 20 कंपनियों ने ही हैदराबाद में इंदराज करवाया है। और दूसरा अहम मसला पानी का है, जो 3 रियासतों के दरमियान तनाज़ा बनता रहा है। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफ़ी अभी भी जारी है। कहने को तो गोदावरी और कृष्णा तेलंगाना से गुजरती हैं, लेकिन इसका फ़ायदा दीगर रियासतों को हो रहा है। इन दोनों मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई तो तेलंगाना को आंध्रा हुकूमत की साजिशों से मज़ीद नुकसान होगा। दूसरी तरफ मरकज़ ने पोलावरम के ज़ेर-ए-आब आने वाले खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में ज़म करने के लिए आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद तरमीमी बिल लोकसभा में मंजूर करवा लिया, जिसके ज़रिए तेलंगाना के साथ खुलेआम दस्तूर की खिलाफ वर्जी की गई और मरकज़ की नज़र अब हैदराबाद पर है, जो तेलंगाना का ताज है। हैदराबाद को तरक्की देने और उसे आलमी तर्ज के शहर में तब्दील करने के लिए हुकूमत की जानिब से संजीदा मसाई शुरू की गई है, लेकिन मरकज़ जहां इस शहर के लॉ एंड ऑर्डर को गवर्नर के हवाले करने का मंसूबा रखता है, तो वहीं गवर्नर के इख्तियारात में मज़ीद इजाफे के लिए आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू मरकज़ पर दबाव डाल रहे हैं और ये तमाम मसाइल नव मौजूद तेलंगाना हुकूमत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। इस तरह के मसाइल अगर जारी रहें तो तेलंगाना हुकूमत नई रियासत की तामीर नौ और सुनहरे तेलंगाना के प्रोग्राम पर अमलावरी के सिलसिले में मुनासिब तवज्जो नहीं दे पाएगी। मौजूदा तौर पर तेलंगाना हुकूमत के लिए
किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी, फ़ीस बाज अदायगी और एमसेट काउंसलिंग का हल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस मसले पर आवाम में बरहमी देखी जा रही है। इसकी चिंगारियाँ सेक्रेटेरिएट के बाबूद दाखिले तक पहुँच चुकी हैं। तो तेलंगाना हुकूमत को एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा और संजीदा मसाई के ज़रिए ठोस इक़दाम करने होंगे। OUJSC के वफ़द ने रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव से मुलाकात करते हुए पोलावरम बिल को शिकस्त देने का मुतालबा किया है। इस मौके पर OUJSC के सदर P रवि ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पोलावरम ऑर्डिनेंस को लेकर एक दूसरे को उसका जिम्मेदार करार दे रही हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी संजीदगी का सबूत देते हुए इस बिल को राज्यसभा में शिकस्त दे, वरना तेलंगाना में कांग्रेस की बची कुची साख भी बाकी नहीं रहेगी। तेलंगाना हुकूमत कृष्णा नदी के पानी के तकसीम के सिलसिले में मरकजी आबी कमीशन से रुजू होगी। वज़ीर आबपाशी की क़यादत में एक वफ़द पीर के दिन दिल्ली रवाना होगा और सेक्शन 3 के तहत मरकजी आबी कमीशन में एक पेटिशन दाखिल करेगा। दरख्वास्त में तेलंगाना हुकूमत और दीगर रियासतें कर्नाटका, महाराष्ट्र को कृष्णा नदी के पानी की तकसीम से मुतालिक ब्रिजेश कुमार ट्रिब्यूनल के फैसले पर असर-ए-नौ से जायजा लेने का मुतालबा करेंगे। तेलंगाना हुकूमत का मानना है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को मख्तस करदा पानी से महरूम किया जा रहा है। मुत्तहिदा आंध्रा में तेलंगाना के साथ हुई नाइंसाफ़ी का सिलसिला रियासत की तकसीम के बाद भी जारी है। लिहाजा इस सिलसिले में मरकजी आबी कमीशन कृष्णा नदी के पानी की तकसीम के असर-ए-नौ से जायजा लेते हुए तेलंगाना के साथ इंसाफ किया जाए। तेलंगाना SSC सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नतायज जारी कर दिए गए हैं। बोर्ड के डायरेक्टर मनमंद रेड्डी ने नतायज जारी करने के बाद मीडिया को बताया कि निसाब की तब्दीली के पेश नज़र इस मरतबा 1,20,444 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की है। नतायज का मजमूई फ़ीसद 45.52 रहा, जबकि इस बार भी लड़कियों ने लड़कों पर सबकत बरकरार रखी है। ज़िले वरंगल 68.3 के साथ सरफेरिस रहा, जबकि आदिलाबाद 33.04 के साथ आखिरी मुकाम पर रहा। बोर्ड के डायरेक्टर ने बताया कि पर्चों की दोबारा जांच और निशानात दोबारा गिनती के लिए 15 से 21 जुलाई तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। उधर आंध्र प्रदेश के वजीर जी श्रीनिवास ने भी 10वीं जमात के नतायज जारी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि फीस बाज अदायगी और एमसेट काउंसलिंग के मसले को तेलंगाना हुकूमत मजीद तातुल का शिकार बना रही है, जिस पर वो इस मामले को मरकज से रुजू करेंगे। उन्होंने कहा कि तलबा की जिंदगियों के साथ सियासत करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि रियासत के मेरिट तलबा दीगर रियासतों का रुख कर रहे हैं। हल्के असम्बली चंद्रान गुट्टे के कब्रिस्तानों और वक्फ अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई मिल्लत इस्लामिया वेलफेयर सोसाइटी के अहदेदारों के साथ रुकन बल्दिया सलीम बेग ने मकबरा मीर बाकी का दौरा किया, जहां कब्रिस्तान की अराजी पर कब्जा करते हुए नाजायज़ तामीरात की कोशिशें की जा रही हैं। सलीम बेग ने वक्फ बोर्ड के अहदेदारों की गफलत को उसकी वजह करार दिया है। उन्होंने कहा कि कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी को तफसीलात से वाकिफ करवाएंगे और नाजायज़ काबिज़ीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए नुमाइंदगी करेंगे। तांडूर म्यूनसिपालिटी के वाइस चेयरमैन और मजलिसी अरकान बल्दिया ने सदर तांडूर मजलिस अब्दुल हादी के हमरा दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी मसाइल से वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने उन्हें तयक़ुन दिया है कि अवामी मसाइल के हल के लिए ज़रूरत हो तो वह खुद मुतालिका वज़रा से नुमाइंदगी करेंगे। सिकंदराबाद के हशमत पेट से मुकामी मुसलमानों और ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारों ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और कब्रिस्तान व ईदगाह की अराजी से नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करवाने पर उनका शुक्रिया अदा किया है। जिम्मेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 30 सालों से उन्हें यह मसला दरपेश था, जिस पर वो गुज़िश्ता साल बैरिस्टर ओवैसी से रुजू हुए थे। माह मुबारक और ईद उल फितर की तैयारियों के लिए बाजारों की रौनकें बढ़ गई हैं। मदीना चौराहा था शालीबंडा रोड, जो रमजान के दौरान खरीदारी का मरकज बन जाती है, दोपहर से जाम देखी गई। हजारों अफराद मुक़द्दस अयाम के अलावा ईद की तैयारी के लिए खरीदारी में मसरूफ देखे गए। ट्रैफिक पुलिस बेबस देखी गई।
सारे इलाके में ट्रैफिक जैम थी। वाज़ेह है कि शहर के अलावा अजला और बैरून रियासत से भी लोग ईद की खरीदारी के लिए यहाँ का रुख करते हैं। पटेल मार्केट, रिकाबगंज होलसेल के लिए मशहूर है। जैसे जैसे ईद करीब आती है, यह सारा इलाका खुद ब खुद बाजार में तब्दील हो जाता है। शहर के पार्क्स में बेराह रवी के वाक़यात तो आज के परागंदा माशरे में आम हो गए हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में भी ऐसे नज़ारे देखने को मिले तो अफसोस के आंसू रोने को जी चाहता है। पेश है वालिदैन के नाम एक पैगाम। रमज़ानुल मुबारक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसकी बरकतों और रहमतों से उम्मत मुस्लिमा को फैज़याब करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शयातीन को भी क़ैद कर दिया, ताकि शैतान के बहकावे में आकर मुसलमान इस अजीम नेमत से महरूम ना रह जाएं। लेकिन शैतान की क़ैद हो जाने के बावजूद इंसान का नफ्स उसके साथ रहता है, जो तरबियत न होने के सबब इस मुक़द्दस महीने में भी अपनी शर्मंगेज़ियाँ दिखाने लगता है। रमज़ान वो महीना है जब अहले ईमान अपने नफ्स का तस्किया करते हैं, लेकिन बेराह रवी का शिकार और वालिदैन की तरबियत से महरूम बाज़ ऐसे नौजवान लड़के लड़कियां भी हैं जिनको ना रोज़ा रखने से मतलब है, ना रमज़ान मुबारक के तक़द्दुस से कोई सरोकार। ये नौजवान इस मुक़द्दस महीने में भी नफसानी हिदायतों पर अमल करने के लिए न सिर्फ़ अपने अखलाक़ व किरदार बल्कि अपने माँ बाप और ख़ानदान की इज़्ज़त भी दाव पर लगा देते हैं। ये बज़ाहिर बुरखा पोश लड़की है, लेकिन क्या इस लड़की के माँ बाप ने उसको बुरखा इसीलिए दिया है? क्या हो गया है हमारे समाज को? क्यों हम अपने बच्चों को दीन से दूर करते जा रहे हैं? क्या रमज़ान का एक महीना भी बेराह रवी तर्क नहीं की जा सकती? क्या इसके ज़िम्मेदार माँ बाप नहीं हैं? अल्लाह हमको नेक तौफीक और नेक हिदायत दे। शामिरपेट पुलिस ने कुत्तूर के एक पोल्ट्री फार्म में मुनक़दा पार्टी में मौज मस्ती करने वाले 26 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर शामिरपेट पुलिस सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि हफ्ते की शब पोल्ट्री फार्म में रेव पार्टी मुनक़द की जा रही थी, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों की लड़कियों ने भी शिरकत की। पुलिस ने रात करीब 2 बजे धावा करते हुए 12 लड़कियों और 14 लड़कों को गिरफ्तार करके 4 कारें, 3 लाख रुपए नकद रकम, 19 सेलफोन्स के अलावा शराब की बोतलें भी जब्त कर ली हैं। गिरफ्तार शुदा लड़कियों का ताल्लुक कर्नाटका, मुंबई और हैदराबाद से बताया जाता है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को इतवार के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। फलस्तीनियों पर इजरायली बमबारी के खिलाफ मेहंदीपट्टनम चौराहे से सरोजनी दवाखाने तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों अफराद ने हिस्सा लिया। इस मौके पर इजराइल, अरब लीग के अलावा अरब हुक्मरानों के बेहिस तर्ज अमल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। संगारेड्डी में एसआईओ की जानिब से फलस्तीन पर इजराइल की बमबारी के खिलाफ एक एहतजाजी रैली निकाली गई। इस मौके पर एहतजाजियों ने खदीम बस स्टैंड से नए बस स्टैंड तक एक रैली निकाली। एहतजाजियों ने इजराइल से बेगुनाह अफराद पर बमबारी ना करने का मुतालबा करते हुए उसकी जबरदस्त मजम्मत की है। आसिफ नगर पुलिस हुदूद में 11 नवंबर सन 2013 को हुए कातिलाना हमले में जख्मी होने वाला लड़का इलाज के दौरान फौत हो गया है। ज़राए के मुताबिक 17 साला सज्जाद और उसका दोस्त शहबाज दोनों बॉडी बिल्डिंग के लिए जिम जाया करते थे। वहां पर अरशद
जाफर और वाजिद इन दोनों के साथ छेड़छाड़ किया करते थे, जिससे बाद में एक झगड़ा खड़ा हो गया। इन तीनों ने सज्जाद को मुफाहमत के बहाने बुलाकर इस पर चाकों से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। इसे इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया था, जहां पर वो हफ्ते की शब जख्मों से जांबर न हो सका। जगतगिर गुट्टे में कत्ल बराए सरखे की एक वारदात में खातून का कत्ल करके उसके जेवरात का सरखा कर लिया गया। इंस्पेक्टर जेडीमेटला पुलिस सुदर्शन ने मीडिया को बताया कि नामालूम अफराद ने एक 50 साला खातून नागा प्रसना के मकान में घुसकर उसका कत्ल करके 4 तोले के सोने और चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के साथ मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात मालूम की और तहकीकात का आगाज कर दिया है। डीआईजी जॉइंट विजिलेंस एंड सिक्योरिटी नागिरेड्डी और सेक्रेटरी पंचायत राज जवाहर रेड्डी ने अपने अफराद खानदान के साथ हफ्ते की शाम पिस्ता हाउस पहुंचकर हलीम नौश की। उन्होंने पिस्ता हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल मजीद से भी मुलाकात की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रंगारेड्डी जिला परिषद सदर के ओहदे पर टीआरएस का कब्जा, टीडीपी के साथ मुफाहमत। ईद उल फित्र की तैयारियों के लिए बाजारों में अभी से हुजूम। मदीना सर्कल से शालीमंडा शाम के औकात में रोजाना ट्रैफिक जैम। जगतगिर गुट्टे में जेवरात के लिए खातून का कत्ल, नामालूम हमलावर सोना चांदी के जेवरात लेकर फरार। शामीरपेट में एक पोल्ट्री फार्म पर पुलिस का धावा, मौज मस्ती में मसरूफ 26 अफराद गिरफ्तार। और आसिफ नगर में गुज़िश्ता साल दोस्तों के हमले में जख्मी होने वाला 17 साला सज्जाद फौत हो गया। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।